हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू GDR चैनल। आई एम रविंदर सर। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपने पहले देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कुछ बच्चों ने कहा टेंस से शुरू क्यों किया, क्योंकि टेंस जो है हमेशा ग्रामर से जुड़े रहते हैं। जो आगे आने वाले आपके टॉपिक हैं उनमें टेंस का प्रयोग होगा, जैसे वॉइस हुआ या फिर नरेशन हुआ, उसमें भी टेंस का प्रयोग होगा। इसीलिए हम टेंस प्रयोग कर रहे हैं या सिखा रहे हैं। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, या फिर लिख रहे हैं, या फिर मुझे देख रहे हैं। जो कार्य ये हो रहा है इसे कहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम आर। अब इसकी पहचान क्या है। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, खड़ा है आदि शब्द आते हैं, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ती है, या कह लीजिए कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। हर वर्ब की 5 फॉर्म होती है, जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। V1 जैसे गो, V2 वेंट, V3 गॉन और V4 गोइंग और V5 गोज। अब हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। अब हम इसके एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूं। मैं बाजार जा रहा हूं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना, नियम है इसका। सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर V4 लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। अब ये रूल आपको इसमें प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको क्या लेना, सब्जेक्ट लेना। सब्जेक्ट क्या है, मैं है। वो कहीं से पता लगा आपको, जब आप वर्ब के सामने कौन लगाओगे या फिर किसने लगाओगे। अब कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं, यानी कि आई। अब आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम, एम। आई के साथ क्या होगा, एम होगा, आई एम। उसके बाद वर्ब की आपको फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यानी कि गोइंग और टू मार्केट, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट, गोइंग टू मार्केट। अब ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस। अब नंबर आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अब हमारे बीच में एक वर्ड आता है नोट। अब हमारे बीच में एक वर्ड आता है नोट, जो हर वाक्य को निगेटिव करता चला जाता है। आप देखिए, जैसे वे खाना नहीं खा रहे हैं। अब देखिए इसका रूल, पहला आप लेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लेंगे नोट, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। ये रूल आपको इस्तेमाल करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या लेना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट दे है। अब आपने लिया दे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ में कौन सी आओगी, आर आओगी, दे आर। उसके बाद में नियम के अनुसार नोट, नोट लिया आपने। उसके बाद में V4 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, खा रहे हैं। खाने को क्या कहते हैं, ईट, और ईट में जोड़ना है आपको ING, ईटिंग दी फूड। दे आर नोट ईटिंग दी फूड, ये हो गया इसका निगेटिव सेंटेंस। अब इसका नंबर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो क्या से शुरू होता है, एक वो जो क्या या क्यों या WH फैमिली बीच में आता है। जैसे कहते हैं क्या वह खेल रहा है, खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा होता है वह
क्या खेल रहा है। अब देखिए दो सेंटेंस है, एक तो जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, एक होता है जो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया है। अब इसमें क्या है, जो शुरू में आया है उसका रूल है पहले लेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट अगर हो तो उसमें, अन्यथा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका रूल देखिए, पहले लेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में V4, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर हो तो। अब देखिए दो सेंटेंस हैं, क्या वह खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है। अब जो इस क्या वह खेल रहे में और इस वह क्या खेल रहे में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, अगर आप किसी से प्रश्न करते हैं, किसी से प्रश्न कर पूछते हैं कि क्या वह खेल रहा है, तो वो यस या नो में उत्तर दे सकता है। परंतु अगर ये सेंटेंस आता है वह क्या खेल रहा है, इसका उत्तर आप यस और नो में नहीं दे सकते, क्योंकि इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, वह कबड्डी खेल रहा है। आई बात समझ में। तो अगर ये सेंटेंस है तो आप रूल लगाओगे ये, पहले लेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वह एक वचन है तो कौन सी आओगी, इज आओगी। तो सबसे पहले आपको क्या लेना, इज लेना है। उसके बाद में आपको क्या लेना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। और उसके बाद में क्या लेना, वर्ब, वर्ब क्या है, प्ले, और प्ले में जोड़ेंगे ING, प्लेइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं तो आप लेंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस सेंटेंस का नियम, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, आप लेंगे सबसे पहले व्हाट। उसके बाद में आपको क्या लेना, हेल्पिंग वर्ब, वह की साथ में क्या होगी, इज। उसके बाद में सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही है। उसके बाद में वर्ब या वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यानी कि प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। परंतु कंटिन्यूअस टेंस यहां तक ही सीमित नहीं रहता है। कंटिन्यूअस टेंस में जैसे वाक्य होते हैं, मैं शर्ट पहने हूं, मैं शर्ट पहने हूं, वह वहां खड़ा है, तुम बैठे हो, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल वह कुछ देर से बैठा है यानी कि कार्य चल रहा है, वह कुछ देर से खड़ा है, कार्य चल रहा है कि क्या हर समय वो खड़ा रहेगा, बैठेगा तो, या फिर जाएगा भी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वही होता है जब कोई कार्य लिमिट में होता है यानी कि सीमित समय तक होता है। अब देखिए कुछ वाक्य जैसे हम कहते हैं कि मैं शर्ट पहना हूं, मैं शर्ट पहना हूं। अब देखिए आई एम वियरिंग ए शर्ट, यानी कि कुछ समय के लिए ही तो पहना हूं, निकालूं मैं तो जरूरी से। अच्छा, फिर यह कहते हैं कि वह स्टेशन पर खड़ा है, वह स्टेशन पर खड़ा है। अब देखिए ही इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। तो इस प्रकार के वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जब हम कोई फ्यूचर प्लान बनाते हैं, जैसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, यानी कि पहले ही प्लान कर रहे हैं, वे वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं कि मैं खेलने जा रहा हूं, मैं खेलने जा रहा हूं। अब देखिए आपको क्या करना, सब्जेक्ट लेना, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से जो भी लगता हो, उसके बाद में वर्ब में ING +2 और वर्ब गोइंग टू प्ले।
मैं खेलने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, या वह पढ़ने जा रहा है। ही इज गोइंग टू रीड, या मैं पढ़ाने जा रहा हूं, वे घूमने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू वॉक, वे घूमने जा रहे हैं। इस प्रकार यदि कोई फ्यूचर प्लान भी है वे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाई जा सकती है। अब देखिए कुछ वर्ब ऐसी होती है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती बल्कि वे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। ऑफ सेंसेस यानी कि ज्ञान इंद्रिय संबंधी क्रियाएं, जैसे कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय होती है, जैसे कि नाक, कान, आंखें, जीभ और हमारी त्वचा, जिनमें इन वर्बों का प्रयोग नहीं होता, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये वर्ब यूज नहीं होती है। जब हम इनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूं तो आई सीइंग यू ये नहीं बनता, ये बनता है आई सी यू। जैसे मैं आपको समझाता हूं, पहले ये देख लीजिए, जैसे दूध खट्टा लग रहा है, द मिल्क स्मेल्स श्योर। अब दूसरा सेंटेंस है, यह आम मीठा लग रहा है, दिस मैंगो टेस्टेज स्वीट। अब तीसरा है, मैं उसे रोते हुए सुन रहा हूं, आई हियर हिम वीपिंग। और चौथा सेंटेंस है, मुझे कुछ पुलिस के सिपाही दिखाई दे रहे हैं, आई सी सम पुलिसमैन। अब देखिए इन सेंटेंस में इजएमआर का प्रयोग नहीं हुआ है, इन सेंटेंस में इजएमआर का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए इजएमआर का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, अब मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं अभी, I am seeing you, या फिर I see you, या फिर I am watching you। अब इसमें देखिए ये गलत है, ये सही है और ये सही है। अब आप कहोगे कि सी मतलब देखना होता है और फिर भी सेंटेंस गलत है। सी मतलब देखना होता है परंतु सीइंग मतलब मिलना होता है। सी देखना होता है परंतु सी मिलना भी होता है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अब देखिए वॉच, अब देखने के भी कई मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं, हम लिखते हैं जैसे सी माने देखना या फिर मिलना। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप बाजार जाते हैं, आपको कोई आदमी मिला, बहुत से आदमी मिलते हैं, आपने देखा और नॉर्मली आप भूल गए, ये होता है सी। ऐसी जगह हम सी देखने को प्रयोग करते हैं। परंतु दूसरे नंबर पर आता है वॉच। वॉच मतलब अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके देखना। फॉर एग्जांपल जैसे कोई आपके घर के बाहर गार्ड खड़ा है तो आपके घर के अंदर कोई भी आएगा कोई भी जाएगा वो उसका ध्यान रखेगा, उसे ही कहते हैं वॉच। ऐसे ही वाक्य में वॉच का प्रयोग होगा। या फिर लुक माने भी देखना होता है, लुक के साथ में हमेशा एट का प्रयोग होता है। लुक माने देखना कम, दिखाना ज्यादा होता है। जैसे कि कहते हैं लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, लुक एट दी गेट,
तो लुक माने दिखाना होता है देखने के साथ में। अब देखिए हमने कहा था कि सी अगर सीइंग करोगे तो मिलना हो जाएगा। इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सीइंग नहीं होगा, आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाओगे। फिर अगला नंबर आता है हियर। हियर माने होता है सुनना। हियर अगर आप लिख रहे हैं जैसे कि आई हियर हिम, मैं उसे सुन रहा हूं, इसका मतलब होता है मैं उसे सुन रहा हूं या मैं उसे सुनता हूं। अब देखिए अगर आप इसे ऐसे बनाओगे आई एम हियरिंग, अगर आप लिखोगे आई एम हियरिंग तो ये गलत होगा, मैं सुन रहा हूं। आई एम हियरिंग गलत होगा। आप हियरिंग कर सकते हो परंतु कहां, जब कोई जज, हियरिंग का मतलब होता है, हियर माने सुनना होता है और हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई करना। आप हियरिंग का प्रयोग कर सकते हैं परंतु कहां, जब कोई जज न्यायालय में सुनवाई कर रहा हो, जैसे कि द जज इज हियरिंग द केस। तो ऐसे सेंटेंस में आप जो है हियरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, प्रकार जैसे वर्ब ऑफ सेंस होता है उसी प्रकार वर्ब ऑफ फीलिंग भी ऐसे होगा। विश, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक और फियर, इसमें भी वर्ब की फॉर्म में आईएनजी नहीं लगेगी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसके सेंटेंस नहीं बनेंगे। इसी प्रकार वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटीज यानी कि मानसिक क्रियाओं में भी वाक्यों में प्रयोग नहीं होगा, होगा जरूर परंतु उसमें कुछ भेद होगा। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं, मेरा भाई दिन प्रतिदिन लंबा होता जा रहा है। इसका रूल है आपको लेना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से जौन सा भी उसमें यूज होता है, और उसके बाद में आपको लेना है इसके लिए आपको लेना प्रयोग करना है गेट, बिकम और ग्रो। गेट, बिकम और ग्रो, यानी कि सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर गेटिंग, और उसके बाद में आपको प्रयोग करना है डिग्री। डिग्री आपको पता है 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, जैसे बिग, बिगर और बिगेस्ट। तो इसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग करनी है, यानी कि जैसे कि बिगर, बेटर, हैवियर। तो उस तरीके से आपको कौन सी डिग्री यूज करनी है, इसमें आपको प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है आपको। तो उसके बाद में आप सब्जेक्ट लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, गेटिंग लेंगे या फिर बिकमिंग लेंगे, और फिर डिग्री का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस बनाते चले जाएंगे। जैसे कि हमने लिखा मेरा भाई दिन प्रतिदिन लंबा होता जा रहा है, माई ब्रदर, आपने लिखा सब्जेक्ट लिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज गेटिंग। अब वही आपको बताया था डिग्री लंबा होना यानी कि टोल और टोलर, टोलर एंड टोलर डे बाय डे, डे बाय डे। अब एग्जाम में पूछेगा क्या, ये तो वो करेगा यहां से, इसे गेटिंग को हटा देगा, यहां गेट लिखेगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, या फिर वो टाल करेगा, या फिर एक टालर हटा देगा, एक टोलर हटा देगा और दूसरा भी टोल हटा देगा, एक टोलर रख देगा। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए दूसरा उदाहरण देता हूं अभी, जैसे देविंदर दिन ब दिन सुंदर होता जा रहा है, देव इज बिकमिंग, देव इज बिकमिंग। अब आपको वही डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, यानी कि मोर एंड मोर हैंडसम।
मोर एंड मोर हैंडसम डे बाय डे, डे बाय डे, यानी कि देव प्रतिदिन सुंदर होता जा रहा है। इस प्रकार अगर वाक्य में होगा, ये तो कुछ मोर की जगह मच लगा होगा, मच, यहां भी मच कर सकता है, या फिर एक मोर हटा देगा, एक मोर आओगा। तो इस प्रकार से आपको ठीक करना है, यहां से भी कम कर सकता है। तो इस प्रकार से भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य पूछे जा सकते हैं।